हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस देखिए, अगस्त आ गया। अगस्त के 15 दिन भी बीत गए। मैंने आज एक रुकमनी की बुक ऑर्डर की थी मैथ्स प्रैक्टिस के लिए 9th और 10th की। वो आज आई है टोटल 22 डेज़ के बाद। उसमें प्राइस था 190 रुपीज़। मतलब अगर आप शॉप से लेते हो 190 रुपीज़ और अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हो तो 275 रुपीज़। टोटल 85 रुपीज़ का डिफरेंस था। मैं बोली चलो कोई बात नहीं, 85 रुपीज़ चल जाता, लेकिन वो टाइम से आ जाती तो बेटर रहता। अब तक मैं सेट लगा चुकी होती, बट सेट नहीं लगे। टाइम टाइम कितना इंपॉर्टेंट है ना गाइस। टाइम बर्बाद करना नहीं चाहिए। टाइम हमेशा सिक्योर करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम को बर्बाद करेंगे तो टाइम आपको बर्बाद कर देगा। टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। टाइम देखिए 10 साल बीत गया। आप अपने पीछे मुड़ के देखिए, जो भी हाउस वाइफ होंगी, जो अब जिनके बच्चे होंगे, उनके 5-6 साल, किसी के 10 साल बीत गए होंगे। वो अगर अपने पीछे सालों में देखे तो उनको लगता होगा कि काश जो मैं आज कर रही हूँ वो पहले कर ली होती। लगता होगा, क्योंकि मुझे तो लगता है और मैक्सिमम लोगों को लगता ही होगा। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि लग रहा होगा। टाइम कितना ज़रूरी है। अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है हमको, क्योंकि आप तो जानती हैं, आपने वो कहावत सुनी होगी, जो टाइम बर्बाद करता है टाइम एक दिन उसको बर्बाद कर देता है। क्योंकि टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। मुझे सर्दी होकर इसलिए मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है आज। तो मैंने सोचा कि टाइम की वैल्यू बता दी जाए आज। और सर्दी की वजह से फिर मैंने आज कोई वीडियो शूट भी नहीं किया। प्लस मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो आज कुछ ज़्यादा ही काम था। सारे कपड़े वगैरह सब धोना था, ऊपर से बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई। और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती तो मौसम भी थोड़ा इरिटेटिंग लगता है मुझे, क्योंकि सब कुछ गीला गीला सा लगता है। और इस चक्कर में मेरा पूरा टाइम चला गया आज दिन भर का। मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की। अब शाम को ये वीडियो अपलोड करने के बाद अब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी 10 बजे से। मेरा टाइमिंग है 10 से लेके 1 बजे तक, जो मैं फ़िक्स्ड रखती हूँ। अगर 10 बजे से मैंने स्टार्ट नहीं किया अपना पढ़ना तो मैं 11 बजे फ़िक्स रखती हूँ और 2 बजे सोती हूँ। लेकिन मैं 3 घंटा डेली पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने अपना टारगेट बना रखा है। मैं 6 घंटे 7 घंटे नहीं पढ़ पाऊँ तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 घंटे जो मेरे फ़िक्स है वो मैं पढ़ पाऊँ। और ऐसे ही आप भी अपना एक फ़िक्स टाइम रखिए कि 3 घंटे या 4 घंटे अगर आप कर सकती हैं तो बहुत ही बढ़िया है। कोई 6 घंटे पढ़ लेता है, बट मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। कभी कभी हो सकता है, पर डेली कोई बोल दे कि 6 घंटा पढ़ना है तो इट्स नॉट पॉसिबल। मैं 6 घंटा डेली नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मैं अपने बच्चों के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से अपने टाइम को मैनेजमेंट करती हूँ। और ऐसे ही होता होगा मैक्सिमम लोगों के साथ। और स्पेशली टाइम ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आलस में कोई भी काम या पढ़ाई को आगे मत टालिए। सोचिए कि फटाफट सारा काम कर लें। अब जैसे कि दादी जी है, वो चल नहीं पाती हैं मेरी, तो उनको उठाना बिठाना रहता है। तो घर के कुछ लोग करते हैं, बोलते तुम कर दो तुम कर दो। फिर मैं सोचती हूँ कि यार फटाक से उनको उतार के फटाक से काम कर लिया जाए, ख़त्म हो जाए। क्योंकि किसी को बार बार वही काम बोलने से अच्छा है कि एक बार में आप वो काम कर दो। बहस करके भी वो काम करना है और बिना बहस किए वो काम शांति से कर देना है। जो काम 5 मिनट में हो सकता है हम उसको 10 मिनट लगाते हैं बहस करके सिर्फ। तो मेरे हिसाब से ये है कि अभी टिल 4 महीने बचे। देखिए, जिस अगर अगस्त को लेकर काउंट करते हैं तो अगस्त के 15 दिन बीत गए। बहुत सारे लोगों ने अपना एम बनाया होगा कि अगस्त से मैं स्टार्ट करूँगी और बहुत सारा पढ़ डालूँगी, अपना टारगेट रखा होगा। लेकिन कुछ लोगों ने टारगेट बनाया होगा लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाए होंगे। उसका कारण यही है, टाइम वेस्ट करना। वो टाइम की वैल्यू नहीं समझ रहे। फिर एक दिन टाइम चला जाएगा और फिर उनको रियलाइज़ होगा कि मैंने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर दिया। इसी बेस में आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का रहता है, वो बहुत ज़्यादा गरीब रहता है। आई मीन गरीब नहीं रहता है, वो नॉर्मली रहता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा आलसी रहता है। आलस के कारण वो अपनी क्लासमेट से पीछे हो जाता है। तो उनके गांव में एक बाबा आते हैं, तो सब अपनी प्रॉब्लम लेकर जाते हैं वो बाबा के पास। तो वो बाबा हर प्रॉब्लम का सलूशन बताते हैं। तो वो लड़का सोचता है कि मैं भी जाता हूँ, पूछता हूँ कि क्यों मैं अपने क्लासमेट से पीछे हूँ, क्यों मैं उनके पास नहीं जा पा रहा हूँ, क्यों नहीं मैं उनकी बराबरी कर पा रहा हूँ। तो वो बाबा जो है उस लड़के को बुलाते हैं अपने पास। वो लड़का जाता है, अपनी प्रॉब्लम्स बताता है कि मैं अपने सारे क्लासमेट से पीछे हो गया हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा जिससे मैं उनसे आगे बढ़ पाऊँ। ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब बाबा बोलते हैं कि तुम सबसे पीछे हो, इसका कारण है तुम्हारा आलस। तुम आलस करते हो,
तुम्हें कोई भी काम दिया जाता है तो तुम कल पे टाल देते हो, उसको तुरंत नहीं करते हो। यही कारण है कि तुम्हारे दोस्त पढ़ाई करके आगे बढ़ गए और तुम उन काम को टालकर आज भी उनसे पीछे हो, उनसे बराबरी नहीं कर पा रहे हो। तो इसी वो जो बाबा होते हैं ना, वो लड़की को एक कहानी सुनाते हैं कि देखो, एक कहानी बताता हूँ मैं। बाबा कहानी बताना शुरू करते हैं कि एक राजा रहता है, उसका एक दोस्त रहता है जो बहुत गरीब रहता है। और राजा तो राजा है, तो एक दिन वो अपने दोस्त को देखता है और उसको बुलाता है, तुम तो मेरे ही दोस्त हो, पर तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? तो वो बोलता है कि मैं बहुत गरीब हो गया, पता नहीं क्यों सब लोग मुझे काम नहीं देते, सब बोलते हैं कि आलसी, इससे कुछ नहीं होता, ये काम टाइम पे नहीं कर पाता, और ये बात पूरे राज्य में फैला दी गई है और मुझे कोई काम ही नहीं देता। अच्छा, तो राजा उसकी सारी बातें सुनता है। तो राजा बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे कोठरी में जितना भी सोना है तुम सुबह से लेके शाम तक जितना उठा के ले जा सकते हो उतना उठा के ले जाओ। राजा का दोस्त बहुत खुश हो जाता है, वो अपने घर जाता है, अपनी वाइफ को बताता है कि राजा राजा मेरा दोस्त है, उसने कहा है जितना भी सोना ले जाना है सुबह से शाम तक लेके जाओ, तो सूर्यास्त होने से पहले लेके जाओ। तो राजा की वो लड़के, जो गरीब लड़का था, उसकी वाइफ खुश हो जाती है, बोलती है ठीक है ये लो बोरियाँ, जाओ लेके आओ। पर वो जो दोस्त होता है राजा का, वो बोलता है ठीक है चला जाऊँगा, पहले कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज़ भूख लगी है। तो उसकी वाइफ खाना बनाती है, वो खाना वाना खाता है और फिर बोलता है अरे यार बहुत, अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आराम करने के चक्कर में वो एक आधे घंटे की जगह 2 घंटे सो जाता है। फिर उसकी नींद खुलती है, उसकी वाइफ उठाती है, बोलती है जाओ सोना लेके आओ। तो बोरियाँ उठाकर जाता है ऐसे तैसे। जाते जाते रास्ते में बहुत धूप रहती है, तो वो बोलता है अरे यार इतनी धूप है, पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर जाऊँगा, अभी तो बहुत टाइम है। तो वो जाता है पेड़ के नीचे आराम करने, जहाँ हल्की हल्की हवा बह रही होती है और छाँव भी होती है। तो ऐसे कुछ देर में उसको नींद आ जाती है, तो वो फिर सो जाता है। ऐसे करके 4 घंटे वो सो जाता है। फिर उसके बाद जब उठता है, दिखता है अरे यार इतना टाइम हो गया, सूर्य भी अस्त होने वाला है। फिर वो भाग भाग कर जाता है, लेकिन उसके महल पहुँचने तक वो सूर्य अस्त हो चुका होता है। अब उसके पास कोई मौका नहीं होता है जहाँ से वो सोना उठा सके या राजा के यहाँ से सोना ले सके। तो इस बात से सीख मिलती है, समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे वाले समय पे टालिए, क्या पता आगे वाले समय में क्या हो जाए। अभी हमारे पास समय है पढ़ने के लिए, क्या पता आगे कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से हम ना पढ़ पाए। तो ये राजा की कहानी सीख देती है कि समय का सदुपयोग करिए, समय से पहले काम कर लीजिए लेकिन समय के बाद मत करिए, क्योंकि उसके बाद सिर्फ पछतावे का मौका होता है। और मैं नहीं सोचती हूँ कि कोई पछताना चाहेगा, क्योंकि आज तो हम पछता ही रहे ना, काश हम पहले कर लिए होते। ये काश ही होता है पछतावे का निशानी। तो अपने लाइफ में ये काश मत आने दीजिए और इसके बाद पछतावे का मौका भी मत आने दीजिए, क्योंकि बस ये 4 महीने अपनी ज़िंदगी की मान के चलिए, क्योंकि 4 महीने में आप अपनी लाइफ बदल सकते हो। 4 महीने के बाद आपके पास जॉब होगी, सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे, किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, जो आपकी ज़रूरतें हैं आप वो खुद पूरी कर रहे होंगे और किसी और से आपको अपनी ज़रूरतों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा होगा। अगर आप अपनी लाइफ में ये सब चाहते हैं तो टाइम का वैल्यू करिए और टाइम से पढ़ाई करिए और टाइम से पहले जो काम करना है कर लीजिए, अननेसेसरी काम मत कीजिए। इसका जीता जागता उदाहरण ये भी है कि अब मैं धीरे धीरे, जैसे कि मुझे ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम बदल नहीं पाते। जैसे मुझे वीडियो बनाना, अपनी बातें शेयर करना एक एडिक्शन है, क्योंकि वीडियो मैं आज से नहीं बना रही, जब से मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन आया ना तब से। जब से मैं पढ़ाई भी नहीं कर रही थी, पढ़ाई करती थी तब से ही समझ लीजिए। मतलब मुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती थी, तो फ़ोन मुझे जल्दी ही मिल गया था। फ़ोन का यूज़ करते करते वीडियो बनाना शुरू किया, ऐसे एडिक्शन सा हो गया है, तो मैं इसको छोड़ कर भी नहीं छोड़ सकती हूँ। बट मैं इसको कंट्रोल कर पाती हूँ। पहले मैं जो 6 घंटे पे फ़ोन में टाइम अपना स्पेंड करती थी, अब मैं केवल 1 घंटा करती हूँ, वो भी सिर्फ अपनी वीडियो बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, जो भी वो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रोडक्टिव काम है जिसको मुझे आगे कंटिन्यू करना है, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती। क्योंकि पढ़ना एक अलग चीज़ होती है और पैशन और ऑक्यूपेशन 2 अलग चीज़ें होती है। तो वीडियो मेकिंग इज़ लाइक माई पैशन एंड मुझे जॉब चाहिए इज़ लाइक माई ऑक्यूपेशन एंड माई नीड। तो उसके अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ पॉजिटिव बातों के साथ। चलिए तब तक बाय।